हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबको अल्फ़ाबेट इंग्लिश चैनल पे। आज मैं आपके लिए लाया हूँ क्लोज़। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्लोज़ किसे कहते हैं और क्लोज़ के कितने प्रकार होते हैं। अगर आपको क्लोज़ समझना है तो हमारे साथ बने रहिए वीडियो के आखिर तक। आपको समझ में आएगा कि क्लोज़ किसे कहते हैं और क्लोज़ के कितने प्रकार होते हैं। चलिए देर न करते हुए हमारा आज का लेसन शुरू करते हैं। क्लोज़, a group of words containing a subject and predicate and functioning as a member of a complex or compound sentence. क्लोज कहते हैं जब कई सारे ग्रुप ऑफ वर्ड यानी कुछ अल्फाज जब इकट्ठा होते हैं और उसमें एक सब्जेक्ट होता है यानी प्रेडिकेट होता है और वो क्या करता है, एक मीनिंग पैदा करता है सेंटेंस में। और कभी वो कंपाउंड के साथ आएगा यानी कम्प्लेक्स सेंटेंस के साथ आएगा, कंपाउंड सेंटेंस के साथ आएगा, तो उसे हम क्या कहते हैं, क्लोज कहते हैं। ठीक है, क्लोज में सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट दोनों रहता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि क्लोज किसे कहते हैं। अब क्लोज देखते हैं कि क्लोज के कितने प्रकार है। क्लोज के दो प्रकार हैं, यानी देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्लोजेस। क्लोज फर्स्ट क्या है, इंडिपेंडेंट क्लोज, और दूसरा क्या है, डिपेंडेंट क्लोज। आइए हम देखते हैं इंडिपेंडेंट क्लोज किसे कहते हैं। एन इंडिपेंडेंट क्लोज फंक्शंस on its own to make a meaningful sentence and looks much like a regular sentence. एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस में क्या होता है, क्लोज में क्या होता है, वो अपने आप में एक मीनिंग पैदा करता है और वो रेगुलर सेंटेंस की तरह होता है। ठीक है, यानी इंडिपेंडेंट सेंटेंस, इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि खुद मुख्तार। ठीक है, यानी ये सेंटेंस किसी दूसरे सेंटेंस के मुख्तार मोहताज नहीं है, वो अपने आप के क्या है, एक खुद मुख्तार है, वो अपने आप के बल पर खड़ा हो सकता है। ठीक है, तो उस तरह के सेंटेंस में हम क्या कहेंगे, इस सेंटेंस को क्या कहेंगे, इंडिपेंडेंट सेंटेंस और इंडिपेंडेंट क्लोज कहेंगे। ठीक है, जैसे कि ही इज़ अ वाइज मैन, वे एक ज्ञानी लोग है, एक मतलब हिकमत वाला इंसान, हिकमतमंद इंसान है। तो एक मुकम्मल बात पूरी हो गई और यह सेंटेंस कोई यानी किसी दूसरे सेंटेंस पर मोहताज नहीं है या किसी दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है। इस वजह से उसे हम क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट क्लोज कहते हैं। आई लाइक हिम, मैं उसे पसंद करता हूँ, तो मैं उसे पसंद करता हूँ, एक बात पूरी हो गई। ठीक है, तो इस वजह से ये क्या है, एक इंडिपेंडेंट क्लोज है। कैन यू डू इट, क्या आप ये कर सकते हैं, एक सवाल है, एक बात पूरी हो गई। तो इस वजह से, और जैसे कि जेफरी वेंट टू द स्टोर, जेफरी स्टोर गया था, तो यहाँ जो है जेफरी स्टोर गया था, एक बात पूरी हो गई। तो इस तरह क्या है, जिस जिस सेंटेंस में एक बात पूरी हो जाए और वो सेंटेंस किसी दूसरे सेंटेंस पर डिपेंड ना हो, किसी दूसरे सेंटेंस पर मतलब काबिज ना हो या उसके मोहताज ना हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, इंडिपेंडेंट क्लोज कहेंगे। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि इंडिपेंडेंट क्लोज किसे कहते हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अब डिपेंडेंट क्लोज, ए डिपेंडेंट क्लोज कैन नॉट फंक्शन ऑन इट्स ओन बिकॉज इट लीव्स एन आइडिया और थॉट अनफिनिश्ड। एक इंडिपेंडेंट क्लोज क्या होता है, वो अपने आप में क्या फंक्शन नहीं कर सकता, क्योंकि वो अपने आइडिया और अपनी चीज़ों को क्या करता है, अनफिनिश छोड़ देता है, यानी अधूरा छोड़ देता है। ठीक है, एक बात सही ढंग से पूरी नहीं होती और उस बात की जो राब्ता है तो वो पिछले वाले सेंटेंस से या गुजरी हुई बातों से उसका पूरा कनेक्शन रहता है। अगर वो पुरानी जो बात है उसको हम नहीं समझेंगे तो इस सेंटेंस के मतलब नहीं समझेंगे। तो इस वजह से उसे हम क्या कहते हैं, डिपेंडेंट क्लोज, यानी किसी दूसरे सेंटेंस पर या किसी गुजरी हुई किसी दूसरे बात पर क्या है, ये डिपेंड है। ठीक है, या आने वाली किसी बात पर क्या होगा, डिपेंड होगा। अपने आप में एक मीनिंग सेंटेंस पूरी तरह मीनिंग नहीं देगा, मीनिंग तो देगा लेकिन पूरी तरह नहीं देगा। इस वजह से उसे हम क्या कहते हैं, डिपेंडेंट क्लोज कहते हैं। चलिए हम मिसाल के साथ समझते हैं। When I was dating Dina, I had an accident. जब मैं डीना के साथ मिलता था, यानी जब मैं, तो आई हैड एन एक्सीडेंट, तो उस वक्त मेरा क्या हो गया था, एक एक्सीडेंट हो गया था। अब यहाँ कहेंगे व्हेन आई वाज डेटिंग, जब मैं उससे मिलता था या उसे डेट करता था। तो डेट जब मैं करता था, इसका मतलब क्या है, तब क्या होता था, एक मतलब अंदर जो एक सवाल पैदा हो जाता है कि कुछ तो बाकी रह गया। तो आई हैड एन एक्सीडेंट, तो उस वक्त मेरा क्या हो गया था, एक एक्सीडेंट हो गया था। ठीक है, तो ये जो पहले वाले सेंटेंस है व्हेन आई वाज डेटिंग डेना,
एक ये डिपेंडेंट सेंटेंस है, क्योंकि ये किस पर डिपेंड है, आई हैड एन एक्सीडेंट पर डिपेंड है। अगले सेंटेंस को देखते हैं। आई नो द मैन हु स्टोल द वॉच। ठीक है, मैं उस आदमी को जानता हूँ जिसने क्या किया, घड़ी चोरी किया। ठीक है, आई नो द मैन, ये मतलब मैं उस इंसान को जानता हूँ, मैं इंसान को जानता हूँ। ठीक है, इसमें एक पूरी बात पूरी हो गई। तो ये क्या है, एक इंडिपेंडेंट क्लोज है। लेकिन हु स्टोल द वॉच, जिसने क्या किया, घड़ी चोरी किया। जिसने चोरी किया वो कौन है, यानी एक बात जो है पूरी नहीं हो रही है, क्या है। तो इससे यानी पहले वाला जो दूसरे वाला जो सेंटेंस है, हु स्टोल द वॉच, वो पहले वाले जो सेंटेंस है उस पर क्या है, डिपेंड है। क्योंकि अगर पहले वाले सेंटेंस हम नहीं समझेंगे तो दूसरे वाले सेंटेंस भी नहीं समझ सकते हैं। ठीक है, और एक मिसाल, ही बॉट अ कार विच वॉज टू एक्सपेंसिव। उसने एक कार खरीदा था जो क्या है, बहुत ज़्यादा कीमती है। ही बॉट अ कार, एक बात पूरी हो गई, तो ये इंडिपेंडेंट हो गया। लेकिन विच वॉज टू एक्सपेंसिव, जो बहुत कीमती है, जो को क्या है, कुछ समझ में नहीं आया ना, क्योंकि ये सेंटेंस पिछले वाले सेंटेंस से क्या है, राब्ता है। और पिछले वाले सेंटेंस को समझे बगैर हम इसको नहीं समझ सकते। इस वजह से इस सेंटेंस को क्या कहेंगे, विच वॉज टू एक्सपेंसिव को कहेंगे डिपेंडेंट क्लॉज, यानी जो किसी दूसरे सेंटेंस पर क्या है, डिपेंड करता हो। ही डजंट नो वेयर ही वॉज बॉर्न, वो नहीं जानता मतलब कहाँ वो पैदा हुआ। अब कहाँ वो पैदा हुआ, तो अब इससे पहले वो क्या नहीं जानता। तो ये मतलब ये सेंटेंस जो है वो भी क्या है, पिछले वाले सेंटेंस से क्या है, राब्ता रखता है। और इसको हम नहीं समझेंगे पिछले वाले सेंटेंस को, तो इस सेंटेंस को नहीं समझ सकते। इस वजह से क्या है, ये सेंटेंस किसी दूसरे सेंटेंस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो उसे हम कहेंगे डिपेंडेंट क्लॉज। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है। तो ये था हमारा आज का लेसन, यानी क्लॉज और उसके प्रकार। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन, टाटा।